हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस बाय कविता चौरसिया। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है उसमें हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस और आजकल की मार्केट में ये इतना पॉपुलर क्यों होता जा रहा है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी चीज़ें। एंड सेकेंड थिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन खींचनी आ जाती है तो ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस इज मीन्स ऑफ एग्जामिनिंग एंड प्रिडिक्टिंग प्राइस मूवमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट बाय यूजिंग हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट्स एंड मार्केट स्टैटिक्स। इसको मैं थोड़ा सा सिंपल भाषा में आपको बताती हूँ। पहली बात तो एनालिसिस दो तरीके के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कंपनी के बारे में। मान लीजिए आपने एक स्टॉक सिलेक्ट किया, तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लोज क्या है, कंपनी इक्विटी डेट रेशियो क्या है, उसका पी रेशियोज क्या है। ऐसी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसपे हम एक कंपनी को जज करते हैं कि वो फंडामेंटली साउंड है या नहीं है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ही वास्ट चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी होती है। बट टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या करना होता है, सिर्फ जो कंपनी के चार्ट्स हैं उनके हिस्टोरिकल प्राइजेस को देख के हमें प्रेडिक्ट करना होता है कि फ्यूचर में वो प्राइस कहाँ जा सकता है। तो सिंपल सा मतलब है टेक्निकल एनालिसिस का, किसी भी स्टॉक के चार्ट को देखना, उसके जो हिस्टोरिकल प्राइजेस हैं, किस टाइम में उसने हाई काटा था, कहाँ पे लो था, किसके बाद ब्रेकआउट आया था, ब्रेकडाउन आया था, ये सारी चीज़ों को हम देख के कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करके हम ये चीज़ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं फ्यूचर में वो प्राइस कहाँ जा सकता है। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ट्रेंड एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस से हमें एक स्टॉक का ट्रेंड पता लग जाता है कि स्टॉक में तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज, जो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इससे हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता लग जाता है कि शेयर कौन से ट्रेंड में जा रहा है। सेकेंड चीज़ है एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। जो भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनकी जो क्लोजिंग्स होती हैं उनके बेसिस पे आप एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसने अपना हाई टच किया था, उसके बाद वो वहाँ से नीचे आ गया था, तो जब वो सेम पैटर्न नेक्स्ट टाइम बनेगा तो आप उससे देख सकते हैं कि वो आपका एग्जिट पॉइंट हो सकता है। और या एक सपोर्ट था, उसके बाद से वो शेयर ने बढ़ना शुरू कर दिया था, तो वो आप अपना बाइंग पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अपना अर्ली सिग्नल्स। अर्ली सिग्नल्स का मतलब ये होता है कि बहुत बार हमें चार्ट में ऐसे पैटर्न्स बने हुए दिख जाते हैं जो हमें पहले ही बाइंग और सेलिंग का इंडिकेशन दे देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी का एक चार्ट दिखाया था जिसमें शूटिंग स्टार बना था। मार्केट वहाँ पे बैंक निफ्टी बिल्कुल हाई पे चल रही थी, बट वो शूटिंग स्टार से हमें पता लगा कि वहाँ से सेलिंग आ सकती है, जबकि तब मार्केट में ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं थी, ना कोई किसी भी तरह का कुछ रिपोर्ट्स आने वाली थी, ऐसा कुछ नहीं था। बट वो चार्ट पैटर्न देख के हम ये आइडिया लगा सकते थे कि यहाँ से सेलिंग आने वाली है, तो उसे हम अर्ली सिग्नल्स बोलते हैं। चार्ट में ऐसे बहुत तरीके के पैटर्न्स होते हैं जो हमें बाइंग और सेलिंग की इंडिकेशन किसी भी रिपोर्ट से पहले दे देते हैं। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस में हमें अर्ली सिग्नल्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं। और एक होता है स्टॉप लॉस और टारगेट, अपना जो फोर्थ पॉइंट है। स्टॉप लॉस और टारगेट आप जो कैंडल्स के हाई लोज होते हैं उन्हें देख के सेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक में आपने पोजीशन बनाई है बाइंग की, तो अब उसका स्टॉप लॉस क्या लेना है, वहां से 2% का, 3% का, या उसकी जो लास्ट प्रीवियस कैंडल है उसका लो का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, उसका जो रेजिस्टेंस है वहां तक का टारगेट ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप चार्ट पैटर्न देख के समझ लेते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस इज हेल्पफुल फॉर स्विंग ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। देखिए गाइस, टेक्निकल एनालिसिस सबके लिए हेल्पफुल है, वो सिर्फ ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए नहीं है। आप अगर स्विंग ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे करते हैं, आप शॉर्ट टर्म करते हैं, लॉन्ग टर्म करते हैं, हर चीज़ में टेक्निकल एनालिसिस आपके काम आएगी। बस आपको उसमें प्रॉपर चार्ट पैटर्न देखना आना चाहिए, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी पूरी तरीके से। अब देखते हैं मिथ्स क्या है टेक्निकल एनालिसिस के। टेक्निकल एनालिसिस इज ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं होती है। अगर आप चार्ट पैटर्न ढूंढ सकते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए, इवन लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं। हालांकि मोस्टली लोग इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कितने सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, बहुत सारी एल्गो ट्रेडिंग्स के प्रोडक्ट्स हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं अपनी चीज़ें एनालाइज करने के लिए। तो ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं होता है, ओनली रिटेल ट्रेडर्स यूज टेक्निकल एनालिसिस। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सिर्फ रिटेल यूजर्स या स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, हेज फंड्स और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें
ये एनालिसिस यूज़ किया जाता है फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए और अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस इज़ ईजी। इसका सिंपल सा मतलब टेक्निकल एनालिसिस इजी इसलिए है क्योंकि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बट टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट देखना है और कुछ इंडिकेटर्स लगा के प्रेडिक्ट करने की कोशिश करनी है, जिसमें आप इजीली स्टॉप लॉस टारगेट ये सब ढूंढ सकते हैं। तो ये कंपैरेटिवली फंडामेंटल से काफ़ी ईजी है। टेक्निकल एनालिसिस एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द प्राइस। ये तो देखिए, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। हर चीज़ में आप फंडामेंटल देखें या टेक्निकल देखें, एक्यूरेटली प्राइस कोई भी नहीं बता सकता है कि प्राइस कहाँ से कहाँ मूव होगा। टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट कि ये शेयर इन फ्यूचर कहाँ जा सकता है, चाहे वो अप साइड में है या डाउन साइड में। ये एक प्रिडिक्शन है जो कि हम प्रीवियस जो चार्ट पैटर्न्स थे हिस्टोरिकल प्राइसेस उनके बेसिस पे करने की कोशिश करते हैं। एक्यूरेटली कोई भी नहीं कर सकता मार्केट में, चाहे आप फंडामेंटल यूज़ करें चाहे आप टेक्निकल यूज़ करें। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मैंने एक ये बना रखा है। जैसे मान लीजिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे था, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे हाई मारा और ये हाई मारने के यहाँ से सेलिंग आई और ये वाला लेवल था, इस लेवल से स्टॉक ने क्या किया, फिर से बाइंग दे दी। तो ये जो आपका लेवल था ये आपका सपोर्ट बन जाता है। अब जब मार्केट ने ये लेवल क्रॉस किया ना, ये वाला, तो आपका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ गया। ये आपका रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया। अब जब मार्केट यहाँ पे गई तो इसने न्यू रेजिस्टेंस बना दिया यहाँ से और फिर यहाँ पे जाके इसने सेलिंग ली। बट ये वाला जो लेवल था यहाँ से मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया और बाइंग दी, तो आपका एक न्यू रेजिस्टेंस मार्केट में क्रिएट हो गया। और यहाँ से जब मार्केट ने सेलिंग दी तो इस लेवल पे आके रुकी, तो ये आपका सपोर्ट बन गया। तो टाइम टू टाइम सारे स्टॉक्स मार्केट में अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट न्यू बनाते रहते हैं। तो आपको वही देखना है कि लास्ट टाइम स्टॉक कौन से सपोर्ट पे रुका था, तो ये यहाँ से दोबारा चल सकता है। कौन सा रेजिस्टेंस था जहाँ से उसने सेलिंग ली थी, तो आप इस तरीके से मार्केट में आइडिया लगा सकते हैं। जैसे ये भी एक मैंने वॉलेटाइल स्टॉक का बनाया कि मान लीजिए यहाँ से बाइंग आई, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद सेलिंग ले ली, तो ये आपका सपोर्ट हो गया, सेम एज इस चार्ट की तरह। चलिए अब इस चीज़ को हम जो लाइन से अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की प्रैक्टिकली देखते हैं चार्ट्स पे। आइए तो निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लाइन खींच रखी है, सपोर्ट लाइन। अब ये सपोर्ट लाइन मैंने ऐसे निकाली थी कि ये देखिए, एक बार यहाँ से फेस करके सेलिंग आ गई थी, फिर यहाँ से फेस करके फिर सेलिंग आई थी। ये जो लेवल था यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके बाइंग शुरू कर दी थी। इस लेवल पे यहाँ पे मार्केट ने ये लो काटा था, बट यहाँ से फिर से बाइंग आई थी और ये लेवल यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट ले लिया था। तो जब यहाँ से निफ्टी ने सेलिंग ली तो हमारा जो पहला सपोर्ट लेवल बनता है वो यहीं पे बनता है कि मार्केट यहाँ से वापस हो जानी चाहिए। और आप देखिए गाइज, यहाँ पे थोड़े से ही गैप से मार्केट वापस हो गई थी। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से थोड़े से ही गैप से मार्केट वापस हो गई थी, जैसे कि पहले भी कितनी बार हुई है। चलिए इसे दूसरे चार्ट में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच रखी है। ये हमारी सपोर्ट लाइन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से बाइंग आई थी, इस लेवल से मार्केट वापस हो गई थी, ऑलमोस्ट इसी लेवल से मार्केट फिर वापस हुई थी। और सेंसेक्स में जब यहाँ से सेलिंग आई थी तो मार्केट ऑलमोस्ट ये लेवल मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट था जो मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। तो इसी तरीके से हम मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनाते हैं। अब देखिए, अगर हमें रेजिस्टेंस लेना होगा तो ये वाला लेवल देखिए आप, मान लीजिए आप बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं, आपने सेंसेक्स में कोई पोजीशन बनाई हुई है, तो आप यहाँ पे कहीं बाइंग में आए, उसके बाद मार्केट ने ये हाई टच किया, यहाँ से सेलिंग आ गई। अब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो आपको पहले से ही पता होगा कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई थी, तो यहाँ पे आप कॉशियस हो जाएंगे, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लॉस करने से बच सकते हैं। सेम एज देखिए निफ्टी में भी मैं आपको दिखाती हूँ। निफ्टी भी लास्ट टाइम सेम रेजिस्टेंस लेवल से वापस हो गई थी। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ से बाइंग ली थी, यहाँ पे हाई मारा था मार्केट ने, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आई और मार्केट ने यहाँ का लो बनाया। उसके बाद फिर सेम लेवल से, सपोर्ट लेवल से यहाँ पे बाइंग आई और इस लेवल पे देखिए मार्केट ने सेलिंग ली। अगले दिन थोड़ी सी बाइंग बनाई, लेकिन ये वाला लेवल क्रॉस नहीं किया।
और फिर मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया और यहाँ से पूरी सेलिंग आ गई। तो जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास जाती है तो सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे सेलर एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे और सेलिंग के पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन में कॉशियस होके देख सकते हैं कि अपना लॉस कैसे बचाना है। और देखिए यहाँ पे इस लेवल के आसपास पहले तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये हैमर पैटर्न बना जिसकी वजह से बाइंग आई। दूसरा यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट भी था। तो अगर आप कभी भी ट्रेड करते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे मार्केट में सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं मार्केट में, तो आप इजीली अपना जो मनी है उसको ग्रो कर सकते हैं और लॉसेस के चांसेस आपके कम होते जाएंगे। तो अब इस चीज़ को आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। अपने जो भी आप चार्ट्स, अपने स्टॉक्स आप ट्रैक करते हैं उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करिएगा, उसको ट्रैक करेगा कि वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया था या नहीं। तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से फिर समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं आज का वीडियो यहीं अपना समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच और प्लीज़ मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए।